डियर स्टूडेंट्स, इजी परीक्षा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम अपने आगे की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो वही कुछ क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, बीजगणितीय फार्मूले पे आधारित। ठीक है, इनको आप करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते जाओगे तो अच्छी तरह से बनने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट है समय। ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास एक निश्चित रहता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमको पूरा पेपर सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए इनको क्वेश्चनों को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और फार्मूले अगर हमें मालूम है, फार्मूले मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 456 गुणित 456 धन 144 गुणित 144 धन 2 गुणित 456 गुणित 144। 456 गुणित 456 मतलब कि ये तो हो गया 456 का वर्ग हो गया, प्लस 144 गुणित 144 क्या हो गया 144 का वर्ग, प्लस 2 गुणित 456 मतलब एक ही वैल्यू, 456 मतलब किसकी वैल्यू, एक ही वैल्यू, और गुणित 144 मतलब किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखिए यहाँ पर फिर वही फार्मूला आ गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। बस बहुत ही सरल हो जाता है यदि हमको ये फार्मूला मालूम है। ना हमको इनका गुणा करने की जरूरत, ना इनका गुणा, किसी का भी गुणा करने, क्योंकि अगर हम गुणा करने बैठ जाए 456 गुणित 456 तो लगता है 2-3 मिनट तो यही खा जाएगा। ठीक है, तो फिर सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे जब हम 2-3 मिनट एक गुणा में ही दे देंगे। तो इस तरीके से ये बहुत ही सरल हो जाता है सवाल। ये हमको पूरा का पूरा इस पैटर्न में मिल जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 144, मतलब ये ध्यान रखना है ए का मान कितना है 456 है, ऐसा लिख भी सकते हैं हम, ए का मान 456 और बी का मान क्या है, बी का मान है हमारे पास 144 और प्लस 2ab। ये देखो ए 456 और बी 144। तो बस इस फार्मूले का उपयोग करके इस पूरी संख्या को हम क्या लिख देंगे, ए धन बी का होल स्क्वायर क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जो मान है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का मान क्या है 456 प्लस बी का मान क्या है 144। तो ए धन बी और इसका क्या कर देना है, हमको वर्ग लगा देना है। अब इसको हम जोड़ लेंगे आसानी से, 6 4 10 की 0 बचा 1, 4 1 5 5 10 की 0 बचा 1, 4 1 5 और 1 6, 600 आ गया। मतलब कि ये हो गया 600 का वर्ग। ठीक है, अब देखो बहुत इजी है, 600 का वर्ग इसका गुणा तो हम आसानी से कर सकते हैं, 600 गुणित 600 दो बार लिख दिया, ये 2 शून्य उतारा, फिर 6 का गुणा शून्य में किया, 6 शून्य, यदि शून्य रहता है संख्याओं में ना तो गुणा करते समय उनको डायरेक्ट उतार सकते हैं इस तरीके से। फिर जो संख्यात्मक मान है उसका बस गुणा कर लिया, 6 शून्य शून्य 6 शून्य शून्य और 6 6 36। कितना सरल हो जाता है सवाल ये। ठीक है, तो इस तरीके से फार्मूलों को हमको ध्यान में रखना है और बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी से हम सवालों को हल कर सकते हैं। यही नहीं, आगे हम और अगले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो जितने भी फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं हम उनको बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 589 प्लस 187 का वर्ग, पूरे का वर्ग होल स्क्वायर, माइनस 589 माइनस 187 इसका भी पूरे का वर्ग, और बटे में क्या है, बटे में है 589 गुणित 187। ये भी देखो ये फार्मूले ही दिख रहा है हमको ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ए 589 और बी 187, ए 589 और बी 187, तो ए धन बी का होल स्क्वायर, ए ऋण बी का होल स्क्वायर। तो ये भी फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया है। देखो मैं फार्मूला लिख के बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये याद हो जाए और प्रैक्टिस करें जब तो ये सवाल आसानी से हल कर सके। ए धन बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका भी उपयोग किया गया है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि a धन b का होल स्क्वायर और a ऋण b का होल स्क्वायर, इन दोनों को क्या किया गया है, यहाँ पर घटाया गया है। माइनस का चिन्ह है ना, तो क्या करें हम, समीकरण 1 में से यदि हम समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो देखो क्या मिलता है हमको, ये फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, घटा दिया ना। अब जब इसमें से इसको हम घटाएंगे तो यहाँ ध्यान दो, ये a स्क्वायर है, और जब a स्क्वायर से a स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। b स्क्वायर है, b स्क्वायर से b स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। और 2ab में से कितना घटाना है, माइनस 2ab को घटाना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएंगे, हमको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4ab। यहाँ ये ध्यान दो, किसमें से घटा रहे हैं, देखो 2ab से, ये 2ab लिखा है, इसमें से घटाएंगे, किसको घटाएंगे, 2ab को नहीं घटाएंगे, चिन्ह ध्यान रखना है, ये 2ab किसका है, माइनस का है, तो माइनस 2ab को घटाएंगे। तो जब हम माइनस 2ab को घटाएंगे तो ये हो जाता है माइनस माइनस का गुणा माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाता है, ठीक है। और जोड़ के 2 और 2 क्या हो जाएंगे, 4, 4ab। ये इसकी वैल्यू जो है वो हमको क्या मिल जाती है, 4ab मिल जाती है। तो ये जो फार्मूला सवाल है, देखो कितना इजी हो जाता है। मतलब कि अब हम, यदि हमको ऐसा लिखा मिले a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम सीधा सीधा 4ab लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से तो लिखा है, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab। तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे, 4ab। तो 4, अब a नहीं लिखेंगे क्योंकि a का मान क्या है हमारे पास, 589, गुणित b का मान क्या है हमारे पास, 187। तो ये लिख दिया हमने 4ab। और बटे में भी चल रहा है, बटे में क्या चल रहा है, 589 गुणित 187। ये बड़ी आसानी से 589 से 589 कैंसिल, 187 से 187 कैंसिल, और हमको सिर्फ क्या बच जाता है, 4। और यही इसका आंसर हो जाएगा। न किसी चीज की गुणा करने की हमको आवश्यकता पड़ी, ठीक है, न घटाने की जरूरत पड़ी, और सीधे हमारा आंसर आ गया। यदि इसी सवाल को हम प्लस करके, वर्क करके, गुणा करके सॉल्व करने बैठे तो 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। और ये बड़ी आसानी से हम 1 मिनट के अंदर, ठीक है, इस सवाल का हल निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट अगला। अगला क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड वाला, 931 प्लस 138 इसका वर्ग प्लस 931 माइनस 138 इसका भी वर्ग, और बटे में क्या है, 931 गुणित 931 और प्लस 138 गुणित 138। देखो फिर से वही आ गया, ये फिर दिखने लगा हमको a धन b का होल स्क्वायर और a ऋण b का, लेकिन फर्क क्या, पिछले क्वेश्चन में इधर माइनस था, अब यहाँ पर क्या हो गया है, प्लस। फिर हम उन्हीं फार्मूलों का उपयोग कर रहे हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जब ये दो सूत्र हमारे पास हैं, और a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को क्या करना है, प्लस। अभी हमने माइनस किया था, अब 1 और 2 दोनों को क्या कर दें, अगर हम प्लस कर दें तो क्या मिलता है, देखें फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जब प्लस करेंगे, अब इनको प्लस करना है, माइनस नहीं करना है, तो जब प्लस करेंगे तो ये a स्क्वायर और a स्क्वायर, 1 और 1 जुड़ के क्या हो गए, 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ये भी जुड़ के क्या हो गए, 2b स्क्वायर। देखो माइनस कर रहे थे तो ये कट जाता था, क्योंकि ये माइनस का हो जाता तो कैंसिल, ये भी माइनस का हो जाता तो कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस का होता तो ये ऐड हो जाता। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमको प्लस करना है, तो a के स्क्वायर और a के स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गए, b स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गए। अब इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये जरूर क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि प्लस का 2ab है और माइनस का 2ab है। तो ये देखो क्या मिल गया हमको, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों से हम दो कॉमन निकाल लेंगे, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से ये फार्मूला निकल के आ जाता है हमारे पास। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है वो हम क्या लिख सकते हैं, दो कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो। क्या लिख दें, दो कोष्टक ए स्क्वायर मतलब 931 का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मतलब 138 का स्क्वायर लिख दिया। अब बटे में क्या लिखा हुआ है, ये तो इसकी वैल्यू लिख दी, ऊपर वाले की वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बटे में ये चल रहा है हमारे पास 931 गुणित 931, तो 900 गुणित 31 गुणित 931 को भी हम 931 का क्या लिख देंगे, वर्ग, प्लस 138 गुणित 138, तो इसको भी 138 का क्या लिख देंगे, वर्ग। देखो यहाँ पर ऊपर और नीचे की संख्या कैसी हो गई, सेम हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, ऊपर नीचे की कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा। तो इस तरीके से ये देखने में तो इतना बड़ा है सवाल, लेकिन जब हम इसको हल करते हैं तो ये बड़ी आसानी से ये हल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 4th वाला। ये भी देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस, अब देखो फार्मूला हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये माइनस 4ab लिखा हुआ है। a तो वही है, देखो 465 ये, और b 415, लेकिन यहाँ माइनस 4ab लिखा हुआ है। तो देखो इसको अब हम कैसे हल करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, a प्लस बी, ये इसको लिख लें a प्लस बी, सूत्र के रूप में लिखें हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखो हमको क्या मिलता है, हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसको तोड़ दिया हमने फार्मूले को, ठीक है, और माइनस क्या लिखा हुआ है, ये माइनस 4ab लिखा हुआ है। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab, तो प्लस 2ab और माइनस 4ab, तो 4 से 2 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस के क्या बच जाएंगे, 2ab बच जाएंगे। ठीक है, 4ab में से 2ab घटा दिया, और बड़ी संख्या 4ab ऋण की थी तो ऋण के 2ab, मतलब अभी ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab के फॉर्म में था, और अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात ये भी फार्मूला बन गया ना, किसका फार्मूला बन गया, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सीधे सीधे हम ये बता सकते हैं कि ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाती है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर हो जाती है। ये फार्मूला निकल के आ गया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे ये क्या निकल के आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि ये एक नया फार्मूला निकल के आ गया। ये भी हमको ध्यान रखना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस सवाल को हमको कुछ भी हल करने की आवश्यकता नहीं है। देखो ये इसी तरीके से लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, सीधे हम इसको क्या लिख देने वाले हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिख देने वाले हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए का मान आ जाएगा 465, माइनस बी का मान आ जाएगा 415, तो ये आ गया ए ऋण बी, और इसका क्या लिख देंगे हम, वर्ग, खत्म। 465 से 415 को घटा दिया, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 4 0, 50, 50 का वर्ग, और 50 का वर्ग मतलब 50 गुणित 50, ये 0 उतारा, 5 का गुणा कर दो, 5 0 0, 5 25। कितना सरल हो जाता है सवाल, देखने में तो लगता है कैसे सॉल्व करें, लेकिन जब हम फार्मूलों का उपयोग करते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बीजगणितीय। ठीक है, ये अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और फिर हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।